नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से चाइनीज जो सोल्जर्स हैं उनको ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पे स्ट्रे कर लिया गया अक्रॉस द LAC और वो अब PLA को हैंड ओवर किए जाएंगे। क्या सिचुएशन थी और कहां उनको सीज किया गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जो इंसिडेंट है ये अराउंड हुआ कि 50,000 सोल्जर्स जो थे वो हर साइड से स्टेशन किए जा रहे थे इन ईस्टर्न लद्दाख एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री स्टैंड ऑफ, जो कि बिगिन हो गया था अर्ली मई में। जो इंडियन आर्मी है उन्होंने मंडे को कॉम्प्रीहेंड किया चाइनीज सोल्जर को इन ईस्टर्न लद्दाख, और उन्होंने कहा, आर्मी ने कहा कि जो सोल्जर है वो स्ट्रे कर रहे थे, दे वर स्ट्रेड अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दैट इज LAC, और वो अब हैंडेड ओवर कर दिए जाएंगे टू दी PLA दैट इज पीपल लिबरेशन आर्मी। ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने दी आर्मी वालों ने, और साथ ही साथ आर्मी ने यह भी कहा कि एक PLA सोल्जर जो है वो आइडेंटिफाई किया गया एज कॉर्पोरल वैंग यालोंग, जो कि एप्रीहेंडेड था इन द डैमचोक सेक्टर ऑफ ईस्टर्न लद्दाख ऑन 19th of October 2020 आफ्टर ही स्ट्रेड अक्रॉस द LAC। एक रिक्वेस्ट जो थी वो भी रिसीव की गई फ्रॉम दी PLA अबाउट दी वेयर अबाउट्स ऑफ द मिसिंग सोल्जर। ये आर्मी ने स्टेटमेंट दी और ऐड किया कि एज पर द इस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स वो जो है रिटर्न करवा दिया जाएगा बैक टू द चाइनीज ऑफिशियल एट द चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज। जो सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी मेडिकल असिस्टेंस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, फूड एंड वार्म क्लोथ्स वो सभी प्रोवाइड की हैं टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द वेगरीज ऑफ एक्सट्रीम एल्टीट्यूड एंड हार्श क्लाइमेट कंडीशंस। जो इंसिडेंट है वो लगभग 50,000 सोल्जर्स जब दोनों ही साइड से स्टेशन कर दिए गए इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख एज पर द मिलिट्री स्टैंड ऑफ, जो कि अर्ली मई में बिगिन हुआ था, उसके अराउंड ही ये चीजें जो हैं वो हैपन हुई। देयर हैव बीन 7 राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स, लगभग 7 कोर्प्स की जो कमांडर लेवल टॉक है वो भी हुई है, और मल्टीपल राउंड ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स भी हुई है कि भैया एक सोल्यूशंस जो है वो निकले, रेजोल्यूशन निकले, लेकिन डिस्कशंस का कोई भी फायदा नहीं हुआ है, किसी भी सक्सेस पॉइंट पे जाकर नहीं पहुंची है। जो लेटेस्ट राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ है वो लगभग 12 अक्टूबर को हुआ है, जहां पे दोनों ही साइड्स की एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आई ऑन ट्यूसडे को, और उन्होंने कहा कि एक सिंसियर, इन डेप्थ एंड एक कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुआ और डिसएंगेजमेंट अलोंग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। और जो व्यू था उन्होंने ये भी कहा कि डिस्कशंस जो थे वो पॉजिटिव थे, साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिव भी थे, और एनहेंस किया उन्होंने एक दूसरे की पोजीशंस को, और डेफिनेटली दोनों ही साइड से जो स्टेटमेंट्स रिलीज आउट की गई उससे कुछ ईज भी मिली। दोनों ही साइड ने एग्री किया कि वो डायलॉग को मेंटेन करेंगे, कम्युनिकेशन को मेंटेन करेंगे थ्रू मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स, और एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पे अराइव होंगे फॉर डिसएंगेजमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। दोनों ही साइड ने एग्री किया कि वो अर्नेस्टली इंप्लीमेंट करेंगे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग को जो कि अटेन की गई है बाय द 2 लीडर्स ऑफ द कंट्री, और साथ ही साथ डिस्प्यूट्स तो है ही है लेकिन वो ज्वाइंटली सेफगार्ड पीस और ट्रैंक्विलिटी को भी प्रमोट करेंगे इन दी बॉर्डर एरियाज। ये जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट का एक हिस्सा था। और with the no consensus of road map of disengagement, जो इवेंचुअली डिसएस्केलेशन हुई है फ्रॉम द बोथ साइड्स, दोनों ही प्रिपेयर्ड है फॉर द विंटर डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल ट्रूप्स इन द रीजन ड्यूरिंग द हार्श विंटर्स। तो दोनों ही साइड्स जो है, इंडिया एज वेल एज चाइना, दे बोथ आर critically analyzed as well as the soldiers are being depicted on the border। तो अब ऐसे में देखना ये है कि किस तरीके से जो दोनों साइड के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल एज जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है बिटवीन दी आर्मीज, उस तरीके से क्या क्या टॉक होने वाली है और क्या मेजर जो चीजें हैं वो निकल के आएंगी कि किस तरह के तरीके से जो आर्मी है क्या वो वापस चली जाएगी या फिर ये चीजें कंटिन्यू होंगी। तो दोस्तों हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया। आई होप कि आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।